हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम तीनों निकले हैं अपने डिनर सेट की डिलीवरी उठाने, जो हमें मिलेगा कश्मीरी गेट पे। तो हम वहाँ के लिए निकले हैं। एरिना गई हुई है स्कूल, उसका स्कूल था आज, तो ज़मन जा रहा है हमारे साथ। और मुझे ये रास्ता पता नहीं था, हम इस जगह पे पहली बार जा रहे हैं। लेकिन जैसे ही ये वाला नज़ारा मुझे दिखा ना, मतलब मेरी खुशी का ठिकाना नहीं था। मैंने बहुत सारी मूवीज़ में ये जगह देखी है, आप सब नहीं देखी होगी। और मैं हमेशा ना मूवी देखते हुए सोचती थी मैं कभी तो जाऊंगी इस जगह पे, मैं सर्च करूंगी। जब मूवी देखते देखते दिमाग में चल रहा होता था, सर्च करती हूँ कहाँ पर है, किस जगह है ये, और कभी तो जाऊंगी, ड्राइव पे जाऊंगी। और ये एकदम अचानक ही जब बिल्कुल सामने कोई चीज़ आ जाए, हमने सोची हुई हो ना, तो मतलब वाकई खुशी का ठिकाना नहीं होता। ऐसा लगता है बस और कुछ भी मांग लिया होता। तो बस ये जो है ना, यहाँ पे ऐसे छोटी छोटी सी जो आपको सामने दिख रही हैं गलियाँ थी, गलियों से होते हुए निकलना पड़ा था। अगर आप लोग में से कोई कभी ऑर्डर करता है तो मैं आप लोगों को रास्ता दिखा रही हूँ। इस तरीके से हम पहुँचे थे। डिटेल में आगे आप सबके साथ शेयर करूँगी। हैदराबाद से हमने मंगवाया है ये डिनर सेट, और कैसा है ये। लिटा दो गिर जाएगा। लिटा दो उसको। क्या निकाल दो? लिटा दो ऐसे, हाँ अब सही है। और हमारे घर में बाहर से कुछ भी आए, मतलब लिटरली कुछ भी आए, छोटा हो या बड़ा सामान हो, ये दोनों पहले मुआयना करते हैं सब ठीक ठाक तो है। तो ये तसल्ली से दोनों मुआयना करते हैं, और मैं इन्हें छोड़ भी देती हूँ कि अच्छी तरह ये ना इनका मन भर जाए, ये जो भी चेक करना चाह रहे हैं। तो पैकिंग इसकी काफ़ी अच्छी थी। आपने देखा किस तरह जो डिलीवरी वाला बंदा था उसने पटका एक हिसाब से। उसके बाद भी ये सेट जो है वो कहीं से भी टूटा फूटा नहीं था। तो काफ़ी अच्छी पैकिंग करके इन्होंने दी थी। और जब हमारे सामने इस तरह पटका तो पीछे से तो कितनी बार ये पटक पुटुक के आया होगा। लेकिन ठीक था, पैकिंग इनकी काफ़ी अच्छी थी। खोलने में भी काफ़ी टाइम लगा, काफ़ी ज़बरदस्त तरीके से पैक हुआ था ये। तो ये है वो सारा डिनर सेट, पूरा सारा नहीं, पूरा जो हम गए थे दिन में डिलीवरी लेने। तो ये है सारा ही कुछ इंक्लूडेड है, जो नॉर्मल गेस्ट हम बुलाते हैं, दावत करते हैं, उसके लिए जो भी चीज़ें चाहिए होती हैं सारी चीज़ें इंक्लूड करी गई हैं इसमें। और काम मैं दिखाती हूँ आपको, काफ़ी अच्छा काम है। ये देखिए काफ़ी डिटेलिंग वाला काम है, और हर चीज़ में है, इवन चम्मच में भी करा हुआ है। तो ये 92 पीसेस का जो पूरा ये सेट है, डिनर सेट, ये हमने हैदराबाद से ऑर्डर करा है। इसका जो शॉप है उसका मैं डिटेल सारी, उनका फ़ोन नंबर वो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी अगर आपको मंगवाना हो। बहुत ही जेन्युइन पर्सन है। हमें तो रैंडम ये वीडियो सजेस्ट हो गई थी, हमने देखा और फिर पहले हमने कॉल पे बात करी थी हफ्ते 10 दिन पहले इनसे। तो तभी ये था हम बुक कर सकते हैं, और काफ़ी अच्छे से बात करी इन्होंने। जो इनके ओनर हैं अमजद भाई, वो काफ़ी बहुत अच्छे इंसान है, बहुत अच्छे से बात करते हैं, सारी चीज़ें अच्छे से समझाते हैं। फिर इत्तफाकन जैद का जाना हो गया ऑफिस के काम से हैदराबाद, तो वो होकर भी आए हैं। तो इसलिए हम और भी ज़्यादा श्योरिटी के साथ अपने चैनल पे आप लोगों को ये बता पा रहे हैं कि आप यहाँ से ऑर्डर कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। कई बार लगता है कि हम यूट्यूब पे देखकर ऑर्डर करें ना करें, पैसे ना फंस जाएं, ये बंदा जेन्युइन है नहीं है, तो ऐसा नहीं है, ये बिल्कुल जेन्युइन बंदे हैं। और हमने तो शॉप भी देखी हुई है, टाइम के पक्के हैं। ट्यूसडे बुक कराया हुआ था और फ्राइडे डिलीवरी आ भी गई। इन्होंने कहा था फ्राइडे डिलीवरी आएगी, और वो आ भी गई। तो आप लोग चाहें तो ऑर्डर कर सकते हैं। अच्छा डिनर सेट है। अब इसकी प्राइस की मैं बात करती हूँ। तो वैसे तो ये 17-18 हज़ार कुछ का था, डिस्काउंट के बाद ये हमें 12 हज़ार का पड़ा, और डिलीवरी चार्जेस हमने दिए 470 रुपये। तो ये हमारा टोटल अमाउंट आया। बाकी अगर आप होम डिलीवरी कराते हैं तो उसके चार्जेस अलग से हैं, वो ज़्यादा हैं। तो वो आपका जो भी एरिया है उसके हिसाब से वो आपको बता देंगे, तो आप लोग डायरेक्ट भी बात कर सकते हैं। बाकी ये है कि हाँ, चीज़ अच्छी आ गई है। अब देखें इसमें कब खाते हैं
और क्या खाते हैं। शुरुआत तो शायद हम लोग चाय से ही करेंगे। कल सुबह चाय इसी में ही निकलने वाली है, ये सबका फैसला हो चुका है आज के चाय इसी में पियेंगे। तो अब इसको उठा के मैं रखती हूँ, सारे ही सजा रखा था और बनाते हैं। आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी छोलों की रेसिपी जो भैया ने बनाई, मैंने रिकॉर्ड कर ली है। तो अब आप वो देखें, भैया बहुत अच्छे छोले बनाते हैं। भटूरों के साथ खाइए या आप पूड़ी के साथ खाइए, बहुत अच्छे लगते हैं। तो वो रेसिपी मैंने रिकॉर्ड करी थी भैया की, तो अब आप वो देखें इसके बाद। और मैं ये उठा के रखती हूँ अब सारा। तो सबसे पहले तो छोले बॉईल करने रखे हुए हैं और भैया डालते हैं इसमें नमक और हल्दी, बाकी और कुछ भी नहीं डालते हैं बॉईल करने में। तो ये साइड में रख दिया था। अब कढ़ाई चढ़ाई हुई है, इसमें ऑयल डाला और सबसे पहले प्याज डाली है पीस कर। मैं थोड़ा सा हट गई थी तो भैया ने वो रिकॉर्ड नहीं हो पाया है। कैमरा जहाँ थोड़ा सा यहाँ होता था ना, भैया तुरंत ही चीज़ें डाल देते थे, तो थोड़ा सा डिले हो के रिकॉर्ड हुआ है। तो प्याज डाला था, उसके बाद अदरक और लहसुन का पेस्ट डाला था। उसके बाद आपने देखा कितनी ज़्यादा उसकी भुनाई करी है और फिर डाला है ये पिसा हुआ टमाटर। भुनाई करने में बिल्कुल भी कंजूसी नहीं करनी है। मैं वही देख रही थी खड़ी होकर कि प्याज को भी कितना ज़्यादा भुना था अदरक और लहसुन डाल करके। वैसे पानी छोड़ो, प्याज का भी पूरा ही पानी जल चुका था। तो अब ये भी सामने आपको दिख रहा है टमाटर डाल के कितनी भुनाई करनी है। ऑयल सेपरेट हो चुका है। अब इसमें लाल मिर्च पाउडर, नमक और धनिया पाउडर और ज़ीरा पाउडर और आमचूर पाउडर, ये सारी चीज़ें भैया डाल रहे हैं एक एक करके। और फिर डाला है छोले मसाला। तो मेरे पास ज़्यादातर मसाले एवरेस्ट के ही होते हैं, तो मैं वही डलवाती हूँ भाई। बाकी भैया का ऐसा कुछ वो नहीं होता, उनको कोई भी मसाला दे दो तो वो ओके होते हैं। तो इसका मतलब ब्रांड से कोई फ़र्क पड़ता नहीं है, तो आप लोग किसी भी ब्रांड के मसाले के साथ जा सकते हैं। तो फिर ये अमचूर पाउडर डाल रहे हैं भैया, उसकी क्वांटिटी आपने देखी कितना डाला है। और ये है ज़ीरा पाउडर। तो बस ये सारे ही मसाले डालकर इसको अच्छी तरीके से फिर से भुना था। लो टू मीडियम था फ्लेम जो था इनका, और उसमें ये भुनाई चल रही थी अच्छे तरीके से। और जब छोले बॉईल हो गए थे तो ये मसाला उन्होंने ना उठाकर छोले में ही पलट दिया था कुकर में, और सारा कढ़ाई से भी निकाल कर मसाला उसके पानी से ना वो भी पलट दिया था। और फिर इसमें फाइनल 2-3 सीटियां लगा लेंगे जिससे कि ये सारा मिक्स विक्स हो जाएगा। तो ये है भैया की रेसिपी, ट्राई करिएगा, बहुत ही ज़बरदस्त है। मैं अगली बार फिर मिलूँगी नए व्लॉग के साथ। बाय बाय एंड टेक केयर।